हेलो दोस्तों, आप सभी को राइसन सोरेन जी के एंड करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज है 2 सितंबर को जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लाया हूँ। तो वीडियो को देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन क्लाइंब ऑन टॉप ऑफ द माउंट फुजी। यानी हाल ही में माउंट फुजी चढ़ने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति का नाम क्या है। ऑप्शन है इन्हो और जुनू, ऑप्शन बी कोकिची अकुजावा, ऑप्शन सी तेंजिंग नोरके, ऑप्शन डी हांस मेयर। इसका सही जवाब होगा कोकिची अकुजावा। हाल ही में कोकिची अकुजावा ने 102 की उम्र में माउंट फुजी, जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। बात इन्हो और जुनू माउंट फुजी चढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति। बात तेंजिंग नोरके माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति। और हांस मेयर माउंट किलिमंज, जो कि अफ्रीका सबसे चोटी चढ़ने वाले पहला व्यक्ति। कौन? हांस मेयर। इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तेंजिंग नोरके माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला पहला व्यक्ति, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह है जो कि कोकिची अकुजावा 102 की उम्र में माउंट फुजी चढ़ा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड ए कैंसर वैक्सीन। यानी हाल ही में कौन सी देश कैंसर वैक्सीन सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी रूसिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी जापान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रूसिया। हाल ही में रूसिया ने कैंसर वैक्सीन सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बात रूसिया, ये मैप है रूसिया कंट्री का। रूसिया के बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। रूसिया कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबल, रशियन रूबल करेंसी। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। चलिए, दूसरे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3, हु बिकम द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। यानी हाल ही में ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन है ऋषि सुनक, ऑप्शन बी डेविड लामे, ऑप्शन सी केयर स्टारमर, ऑप्शन डी रॉबर्ट वालपोले। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डेविड लामे। हाल ही में डेविड लामे ने ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री बने हैं। यह डेविड लामे। बात ऋषि सुनक, सॉरी, इसके उससे पहले आपको अभी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है। ब्रिटेन का अभी प्रधानमंत्री केयर स्टारमर, अभी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री केयर स्टारमर। और उप प्रधानमंत्री भी कौन बने हैं? डेविड लामे। और केयर स्टारमर से पहले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऋषि सुनक। और रॉबर्ट वालपोले की बात, तो रॉबर्ट वालपोले ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री है। रॉबर्ट वालपोले ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री। अभी केयर स्टारमर से पहले ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर था। और डेविड लामे अभी ब्रिटेन का उप प्रधानमंत्री बने हैं। बात ब्रिटेन, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रिटेन या यूके या ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड। चलिए डिटेल्स जानते हैं कौन सा ग्रेट। यह मैप है, यह है इंग्लैंड, यह स्कॉटलैंड, वेल्स, ये आयरलैंड, ये नॉर्थर्न आयरलैंड। ये 4 देशों को लेकर कभी कभी देश बन जाता है, कभी कभी अलग भी हो जाता है। बात ग्रेट ब्रिटेन की, ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा देश आता है? स्कॉटलैंड, ये है स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड। वेल्स, ये है वेल्स को लेकर ग्रेट ब्रिटेन होता है। यूके, कौन से देश को लेकर यूके होता है? यूके आता है स्कॉटलैंड, ये है स्कॉटलैंड। ये इंग्लैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स को लेकर 4 देशों को लेकर यूनाइटेड किंगडम होता है। कौन सा देश? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड। और ब्रिटिश ईलैंड कौन से देशों को लेकर? सभी देश को लेकर ब्रिटिश ईलैंड बन जाता है। कौन सी? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड को लेकर ब्रिटिश ईलैंड बन जाता है।
इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है। बात इंग्लैंड की, इंग्लैंड कैपिटल लंदन है। और प्राइम मिनिस्टर अभी तो कौन बने हैं? डेविड स्टोमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। Which country hosts the 28th ITTF ATTO एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, यानी 28 इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एशियन टेबल टेनिस यूनियन कहाँ पर चैंपियनशिप आयोजन करने वाले हैं? ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी इंडिया। इसका सही जवाब होगा इंडिया में। हाल ही में इंडिया में 20th ITTF और ATTU एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित होने वाला है। बात ITTF, चलिए ITTF फुल फॉर्म जानते हैं, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर? लुसेन, स्विट्जरलैंड में। कितने मेंबरशिप है? 227 मेंबर्स है। प्रेसिडेंट कौन है? पेट्रा सोलिंग। कौन? पेट्रा सोलिंग। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर? लौसन है स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? लौसन है स्विट्जरलैंड पर। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली शंकर ठाकुर डाइज एट द एज ऑफ 63 रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? हाल ही में शंकर ठाकुर 63 उम्र में निधन हुआ है, कौन सी फील्ड से जुड़ी हुए थे? ऑप्शन ए स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी जर्नलिज्म, ऑप्शन डी लिटरेचर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जर्नलिज्म। ये है शंकर ठाकुर। ये शंकर ठाकुर ये जर्नलिज्म से जुड़ी हुए थे। उनका हाल ही में 63 की उम्र में निधन हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एवरी ईयर 10 सितंबर व्हिच डे सेलिब्रेटेड, यानी हर साल 10 सितंबर कौन सी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड सुसाइड प्रोविंसन डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, ऑप्शन सी वर्ल्ड लिटरेसी डे, ऑप्शन डी वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी हर साल 2 सितंबर को आत्महत्या निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात 9 सितंबर को हर साल वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे के रूप में मनाया जाता है। और हर साल सितंबर 8 को वर्ल्ड लिटरेसी डे और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली जनरल उपेंद्र द्विवेदी लॉन्चेस व्हिच बुक, यानी हाल ही में भारत के जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कौन सी बुक लॉन्च की है? ऑप्शन द रिवेंज ऑफ चोला टाइगर्स, ऑप्शन बी मॉडर्स मेरी कम टू मी, ऑप्शन सी ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन सिंदूर। हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर बुक लॉन्च की है। बात मदर मेरी कम टू मी हाल ही में अरुंधति रॉय ने लॉन्च की है। और द रिवेंज ऑफ चोला टाइगर्स अमिताभ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली इंडिया क्लीन चिट व्हिच कंट्री फॉर द ब्रॉन्ज मेडल काफा नेशन कप 2025, यानी हाल ही में भारत ने CFA कप 2025 में कांस्य पदक के लिए कौन सी देश को क्लीन चिट किया है, माने बुरी तरह से हराया? ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी ओमान। इसका सही जवाब होगा ओमान। हाल ही में भारत ने ओमान को बुरी तरह से हराकर CF कप 2025 में कांस्य पदक हासिल की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन, व्हाट इज हिज नेम, यानी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री उनकी पद से इस्तीफा दे दी है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए पुष्पा कमल दहल, ऑप्शन बी KP शर्मा ओली, ऑप्शन सी अशोक राज सिंघल, ऑप्शन डी विष्णु प्रसाद पौडेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी KP शर्मा ओली। हाल ही में KP शर्मा ओली ने उनके प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दी है। तो आप इस्तीफा का देने के कारण क्या है आप जानते हैं? हाल ही में जो 24 सोशल मीडिया ऐप्स नेपाल में बैन किया गया था, उनको मुद्दे को बनाकर
विद्रोह, नेपाल में विद्रोह देखा गया। उन्होंने देश की प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंका है और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उखाड़ फेंका है और देश में नए क्रांति लाए हैं। बात अशोक राज सहगल, अभी जो नेपाल की जनरल है, उन्होंने पदभार संभाला है नेपाल के सेना मुख्य ने। विष्णु प्रसाद पौडेल, अभी नेपाल के राष्ट्रपति, उन्होंने भी इस्तीफा दी है। पुष्पकमल दहल हाल ही में, नेपाल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर है पुष्पकमल दहल। बात नेपाल की बात करें तो नेपाल भारत के पास में एक लैंडलॉक कंट्री है। उसका कैपिटल है काठमांडू और प्रधानमंत्री अभी था KP शर्मा ओली, अभी तो नहीं है, और उनका रुपया नेपाली रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज स्टार्टेड मीटिंग ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस UPI कनेक्शन विथ व्हिच फॉरेन कंट्री, यानी हाल ही में भारत ने यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस मीटिंग में कौन सी फॉरेन शहर में UPI कनेक्शन की मंजूरी की समझौता की है, यानी भारत ने कौन सी फॉरेन कंट्री में UPI कनेक्शन के लिए समझौता किया है। ऑप्शन है रियाद, ऑप्शन है टोक्यो, ऑप्शन है दुबई, ऑप्शन डी पनामा सिटी। इसका सही जवाब होगा दुबई। हाल ही में भारत सरकार और दुबई की बीच में दुबई में अभी UPI चलेगा। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को शेयर कर देना, और आज की वीडियो में इतना ही। चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।